हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के पदखंड से पढ़ेंगे पहला चैप्टर सूरदास जी के पद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो हिंदी साहित्य के जगमगाती हुए सूर्य सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था, किंतु खोजों के आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। ये बचपन से ही गीत में बड़े निपुण थे। आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। इसी स्थान पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हीं की प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर की रचना की थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। सूर्य के जन्मांध होने के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि किसी स्त्री के रूप सौंदर्य पर सूरदास जी मोहित हो गए थे। बाद में जब इन्हें ज्ञान हुआ तो पश्चाताप में इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। सन 1583 ईस्वी के लगभग इनका पारसौली ग्राम में स्वर्गवास हो गया। इनकी जो कृतियां हैं, जैसे सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें बाल लीला, राधा कृष्ण का संयोग व वियोग, गोपी विरह तथा भ्रमर गीत इसके मुख्य अंग हैं। यह लगभग 1000 पदों का संग्रह है। दूसरी सूरसरावली है। इसमें वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की सूरदास ने अपनी इस रचना में व्याख्या की है। इसमें लगभग 1107 पदों को संकलित किया गया है। साहित्य लहरी है। इस ग्रंथ में भक्ति के स्थान पर रीति शास्त्र को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसमें कुल 118 पद ही मिलते हैं, जो अधिकांश दृष्टिकूट एवं चित्रालंकारों से युक्त हैं। तो अब पद पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि चरण कमल बन दो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सबसे पहले संदर्भ जानेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब उसके बाद अर्थ जानेंगे। तो कहें कि चरण कमल बंधु हरिराई, यानी चरण का मतलब होता है चरण, यानी कमल का मतलब होता है कमलवत रूपी। बंधु हरिराई यानी मैं भगवान के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता। क्योंकि जा की कृपा पंगु गिर लंघे, जा की कृपा यानी जिनकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा, गिरी यानी पर्वत को लंघे का मतलब लांघ सकता है या पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई
देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यानी बहरा भी सुनने लगता है, गूंगा भी पुनि बोले पुनः से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई। यानी गरीब भी अपने सिर पर छत्र धारण करके यानी मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधुती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस करुणा में स्वामी की चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। जानेंगे काव्यगत सौंदर्य में, तो इसकी जो भाषा है साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति है और छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। यानी सूरदास स्वामी में स्वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। तो चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अब दूसरे को पढ़ेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रसयन तरगत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम यगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे। इसमें भी यदि संदर्भ की बात करेंगे तो ये पहले वाला ही संदर्भ होगा जो पहले पूर्ववत बताए हैं। इसमें प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्मा की उपासना को सबसे सरल बताया है। अब देखेंगे अर्थ के। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है निराकार या अज्ञात। गति कछु कहत न आवे यानी निराकार उस ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कुछ कहा नहीं जा रहा है, एकदम ठीक वैसे ही नहीं कहा जा रहा है जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति होता है, यदि उसे कोई मीठा फल दे दिया जाएगा तो उसके रस का जो आनंद होगा वह अंदर ही अंदर अनुभव करेगा, किसी दूसरे को बता नहीं पाएगा। वैसे जो ईश्वर की जो गति है वह अनुभव की जा सकती है, किसी दूसरे को बताई नहीं जा सकती है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यानी परम स्वाद सबहि सुनिरंतर यानी जो ईश्वर से उत्पन्न होने वाला जो स्वाद होगा, यानी जो भावना होगी कल्याण की, निरंतर यानी हमेशा। अमित का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। संतोष यानी तोष का मतलब होता है संतोष उपजावे यानी उपज होता है, यानी जो ईश्वर से उत्पन्न होने वाला जो कल्याण की भावना होगी वह भावना व्यक्ति के अंदर संतोष उत्पन्न करती है। क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन से वाणी से और अगम अगोचर हो। अगोचर का मतलब होता है कि इंद्रियों की गति से भी परे हो। सो जाने जो पावे, जो जानता है वही ईश्वर को
प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, यानी न कोई स्वर का रूप है, न कोई रेख है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई जुगति है। बिनु निरालंब यानी बिना किसी आधार के हैं, यानी निराकार हैं। कित धावे यानी उनके लिए कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचार रहिता ते सुर सगुन पद गावे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं इन्हीं सभी विधियों पर विचार करके मैं इसीलिए सूरदास जी के पदों का गुणगान करता हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो जो भाषा है साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति और शांत रस है, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें जो अलंकार है तो अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः ग और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे तीसरा। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। कबहू निरखी हरि पूछाहु को, करिश पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचिरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। इसमें यदि बात करते हैं संदर्भ की तो संदर्भ पहले वही वाला होगा जो प्रसंग है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। तो आइए। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, यानी किलकत का मतलब होता है किलकारी मारते हुए। कान्हा यानी श्री कृष्ण, घुटुरवन आवत यानी घुटनों के बल, आवत यानी आ रहे हैं, यानी श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, यानी मणि में यानी मणियों से युक्त, कनक यानी सोने के, नंद के आंगन यानी नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी बेधावत, यानी अपनी बिंब यानी परीक्षाएं को पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरिया पूछा को, कर सो पकड़न चाहत, यानी कभी निरखे यानी देखते हैं, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, पूछा को यानी अपनी परछाई को, कर सो पकड़न चाहत, और हाथ से, कर का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्वैदतिया, तो उनके जो दुधा के जो दांत हैं वह बहुत ही राजत यानी सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, ये प्रक्रिया वो बार बार दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती है। कनक भूमि यानी सोने की भूमि पर, कर पग, कर का मतलब होता है हाथ, पग का मतलब होता है पैर, यानी हाथ पैर की शोभा,
यह उपमा बहुत ही सुशोभित हो रही है। कहीं करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया यानी उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो करी करी प्रतिपद, कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावते हैं, यानी बालक की दशा को देखकर यशोदा माता जी, बाल दशा सुख निरखी जसोदा यानी बालक की दशा को देखकर यशोदा माता जी बहुत आनंदित होती हैं और बार बार यानी बाबा नंद जी को बार बार बुलाती हैं। और अचिरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिवावती, और अचरे तर ढक के सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और किलकत कान्ह और प्रतिपद प्रतिमनि में क्रमशः क प तथा त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और कनक भूमि और कमल बैठकी अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। यानी इसमें उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। चौथे पद में देखेंगे कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहूँ न रहूँ, ग्वाल बाल गा इनके भीतर, न केहूँ डर नहीं लागत, आज न सोहे नंद दुहाई, रैन रगयो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठे रहूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दहूँ, अब प्रात जान मैं दहूँ। इसमें भी जो प्रसंग होगा पहले ही वाला होगा, यानी संदर्भ पहले ही वाला होगा। प्रसंग इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपनी ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि हे माँ मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊँगा। क्योंकि प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। जैसे ही सुबह होगा मैं बलराम भैया के संग गाय चराने के लिए जाऊँगा, मैं तेरे कहने में नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न केहूँ डर नहीं लागत है, यानी ग्वाल बाल और गायों के भीतर तनिक भी डर नहीं लगता है। करके आज न समय नंद दुहाई, रैन रगय जागत है। आज न समय यानी आज नंद दुहाई यानी नंद बाबा की सौगंध खाकर, समय यानी सौगंध खाकर कहता हूँ कि रैन रगय जागत, मैं सारी रात जगा ही रहूँगा। रैन का मतलब होता है रात, दुहाई का मतलब होता है शपथ लेना। क्योंकि रैन रगय जागत और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर